भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। सनय सनय रूपर मेधुबद्धाय धृति गृहीताय आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचपि दपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि में वृद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित ही करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। देखो भक्तों यहाँ भगवान किस प्रकार से विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा यानी बुद्धि पर विश्वास करके समाधि में स्थित होना चाहिए और मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास तथा ध्यान इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में जब तक इंद्रिय शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमपिता परमेश्वर के आनंद के विषय में सोचना चाहिए। परमपिता परमेश्वर के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है और यही भक्ति का मार्ग है। भक्तों देखो भगवान किस तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में कुछ नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में उसे अगर शीघ्र ही प्रगति करनी है तो कृष्ण भावना अमृत का उसे अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है।
भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए और यह भगवान की भगवत वाणी आप अपने भाई बंधुओं, मित्रों, सखा जन तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। जय श्री कृष्णा।